हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT और मैथमेटिक्स ट्यूटर में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किस प्रकार से हम जब कोई इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से उसका सब्स्टिट्यूशन लें, इसके बारे में समझने वाले हैं। इसमें हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन था, उस अलजेब्रिक फंक्शन को किस प्रकार से हम इंटीग्रेट करना था, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज टाइप टू में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस प्रकार से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। और इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, फिर आप बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन के मेथड का है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपका और भी जो मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो इस वीडियो अभी तक आप नहीं देखें तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आई बटन में मिलेगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका सब्स्टिट्यूशन लेकर किस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो टाइप 2, ठीक है, टाइप 2 वर्किंग रूल, जिसमें क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अगर आपके पास एक फॉर्मेट मिलता है ना, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्मेट, अगर इस तरह का फॉर्मेट मिलता है कि साइन का पावर कुछ होगा, उसी प्रकार से कॉस का पावर कुछ होगा, dx होगा, और इसका इंटीग्रेशन करने की बात की जाएगी, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इसका जो वर्किंग रूल है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा कि आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जब आपके पास इस फॉर्मेट में मिलता है इंटीग्रेशन, साइन का पावर कुछ होगा, कॉस का पावर कुछ होगा और dx होगा, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि अगर साइन दिया हुआ है, दोनों में से मान ली कि सिर्फ ये दिया हुआ है या सिर्फ ये दिया हुआ है, फिर दोनों दिया हुआ है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए साइन का जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पहला चीज़ का ऑड होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या पुट करना है आपको, z इक्वल टू कॉस एक्स। क्या पुट करना है आपको, z इक्वल टू कॉस एक्स। उसी प्रकार से मान ली कि कॉस एक्स दिया हुआ है, इसका पावर मान ली कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, जिसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं आप, z साइन एक्स, है ना। क्या पुट कर सकते हैं, z साइन एक्स, ठीक है, z इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन है तो क्या पुट करना है, कॉस, अगर कॉस है तो क्या पुट करना है, साइन, मतलब अपोजिट पुट करना है, ठीक है। कब, जब आपके पास इसका जो पावर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तब। यहाँ तो क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन तो समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट में आता है कि ठीक है, अगर पास अगर दोनों का साइन का भी और कॉस का भी, अगर दोनों का जो पावर है अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है तो उस सिचुएशन में क्या पुट कर सकते हैं। तो दोनों का पुट ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, या फिर आप साइन भी पुट कर सकते हैं, कॉस भी पुट कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में जिस प्रकार का सिचुएशन रहेगा इस प्रकार से आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी में आधार पे क्या होगा कि साइन एक्स पुट करें या फिर कॉस एक्स पुट करें। अगर दोनों, अगर साइन भी क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और कॉस भी क्या है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उस सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने मिलता है कि ठीक है, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग साइन की जगह पे कॉस पुट किए, कॉस जब रहेगा तो साइन पुट किए, ये तो सब बात समझ में आ गई। अगर मान ली कोई जो पावर ऐसा है ना, या तो कॉस का या फिर साइन का, दोनों ही क्या है, क्या ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, उस सिचुएशन में जो पावर है उस पावर को सम कर देना है, साइन एक्स का भी और कॉस एक्स का भी, दोनों का पावर को सम कर देंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास जब इवन नेगेटिव इंटीजर बनता है, अगर उस पावर को सम करने के बाद अगर इवन नेगेटिव इंटीजर बनता है तो क्या पुट करना है लोग को, 10 पुट करना है। क्या पुट करना है, 10 पुट करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि हम किस प्रकार से इसको लें। तो यहाँ पे सिंपल सी बात इतना ही कहा गया है कि अगर कॉस हो या साइन हो, दोनों में से कोई भी हो, है ना, अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है ना, तब तो ठीक है, दोनों में से कोई नहीं है ना, दोनों में से कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब कॉस का भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है या फिर साइन का भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि दोनों का जो पावर उसको आप
उसका सम करें, और सम करने के बाद अगर आपके पास अगर इवन नेगेटिव इंटीजर आता है तो क्या पुट करना है, 10x पुट करना है। इसको 2 बार रिपीट इसलिए किए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब 2 बार इसको अपने से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या देखने मिलता है कि अगर सम करते हैं 2 पावर m प्लस n, मतलब क्या है, पावर तो है, m और n को क्या किया हम लोग सम करते हैं और इवन पॉजिटिव इंटीजर निकलता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसका जो एल्जेब्रिक सम ऑफ जो साइन है और कोसाइन है, उसका जो मल्टीपल एंगल है, उसके आधार पे हम ये कर सकते हैं कि उसमें मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस किसके प्लेस में, सब्स्टिट्यूशन के प्लेस में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के प्लेस में अब मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का भी इसको यूज़ कर सकते हैं जब इस तरह का कंडीशन जनरेट हो जाता है तो, ठीक है। तो इसमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है। पहला क्या है कि मान लीजिए दोनों को पावर को सम किए और इवन तो निकल रहा है, नेगेटिव पावर के साथ निकल रहा है तो 10 पुट कर दीजिए। अब दोनों को सम किए, अब क्या आ रहा है कि पॉजिटिव पावर के साथ इवन आ रहा है, उस सिचुएशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के जगह पे आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है उसको यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब जब इस फॉर्मेट में आता है तो इस फॉर्मेट में बहुत सारे फार्मूले जो होते हैं बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो वो सारे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला है, साइन क्यू थीटा का जो फार्मूला है और कॉस क्यू थीटा का फार्मूला है, ठीक है, साइन 2x का जो फार्मूला है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे किस प्रकार से हम लोग इसको यूज़ करेंगे इस वर्किंग रूल को। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड करना है इंटीग्रेशन कॉस का पावर क्यू एक्स डी एक्स। यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझने वाली चीज़ें होती है। पहला चीज़ क्या है, जज करना था हम लोग को, पावर चेक करना था। पावर क्या है आपका 3 क्या है आपका, ऑड है, ठीक है, ऑड भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है ना। तो इस सिचुएशन में क्या है कि कॉस क्यू एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम लोग, साइन एक्स पुट करेंगे। देन सोल्यूशन पुट, है ना, जेड इसको टू क्या पुट करना हम लोग को, साइन एक्स पुट करेंगे। तो जेड इसको टू साइन एक्स पुट किए, दैट मीन्स क्या होगा, डी जेड इसको टू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन ये क्या है कॉस, तो कॉस एक्स डी एक्स, तो एक कॉस यहाँ से निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा पास, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि कॉस स्क्वायर है एक्स है, दैट मीन्स लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स इसका टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जेड डी जेड, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसका टू क्या पुट कर सकते हैं, जेड स्क्वायर, तो यहाँ हो गया जेड स्क्वायर और डी जेड था ना, डी जेड इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी जेड, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड स्क्वायर डी जेड, सबको अलग अलग हम लोग कर लिए। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा जेड, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड स्क्वायर है ना, तो एक बढ़ जाएगा तो जेड क्यू, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस सी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लिए। अब यहाँ पे वैल्यू उसका पुट करेंगे तो जेड इसको टू कितना माने थे हम लोग, साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन क्यू एक्स, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस सी, क्या हुआ, इस प्रकार से आपको इंटीग्रेट करना है। तो जो वर्किंग रूल अगर समझ में आ रहा है आपको तो आसानी से सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ क्या चेक करना था हम लोग को, इसका जो ऑर्डर, इसका जो पावर है उस पावर किस में इवन है या ऑड है ना, इस चीज़ को देखना होता है, ठीक है। तो ये वर्किंग रूल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन साइन का पावर 5x dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5 है, ये भी क्या है आपका ऑड है ना, ये भी क्या ऑड है, और साथ में क्या है आपका पॉजिटिव भी है। तो साइन के साथ में दिया है, दैट मीन्स यहाँ क्या पुट करना है आपको, कॉस पुट करना है। तो सॉल्यूशन क्या है आपके पास, जेड इसको तो क्या पुट करना है यहाँ पे, कॉस पुट करना है, तो कॉस एक्स, देन डी जेड इसको टू कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ सिंपल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करेंगे
साइन स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हुआ 4 हुआ तो एक साइन बच गया तो एक साइन यहाँ पे लिख दिए, है ना, डी एच। देन ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ पे क्या है कि साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स इतना इक्वल टू कितने ले सकते हैं माइनस डी जेड। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे जो पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डी जेड। दैट मीन्स क्या हुआ, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे डी जेड हो गया। अब सबको अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो माइनस तो बाहर रखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा डी जेड, यहाँ हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन जेड का पावर 4 डी जेड माइनस 2 इंटीग्रेशन जेड का पावर 2 डी जेड। ठीक है, इस प्रकार से कर लिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं यहाँ पे माइनस, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे जेड प्लस यहाँ पे हुआ जेड का पावर 5 जेड का पावर 5/5। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 2 और जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा जेड का पावर 3, नीचे क्या हो जाएगा 3, है ना। उसके बाद प्लस क्या था आपका सी। ठीक है, साइन को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस जेड का पावर 5, नीचे क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 जेड क्यू, नीचे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, इसी में किए थे हम लोग। अब यहाँ जेड का जो वैल्यू इसको पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू क्या है आपके पास, जेड का वैल्यू यहाँ पे कॉस है, कॉस एक्स, तो जेड का पावर कितना है कॉस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस का पावर 5x, नीचे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 कॉस का पावर 3x, नीचे क्या हो जाएगा 3 प्लस सी। इस प्रकार से क्या करना था, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो काफ़ी इजी था, आप इसको बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी भी सिंपल ही है। आपका इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे क्या है साइन का पावर क्यू एक्स, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ दोनों में से कोई एक चेक कर सकते हैं। ये तो आपका इवन है ये पार्ट तो आपका इवन है, ये पार्ट लेकिन ऑड है, तो इसको लेके चलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये ऑड है तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पुट कर सकते हैं कॉस एक्स। सोल्यूशन जेड इक्वल टू क्या पुट करेंगे कॉस एक्स, दैट मीन्स डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स सिंपल था यहाँ पे। अब पुट करते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास साइन क्यू एक्स है ना, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे रखते हैं साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, यहाँ पे कॉस में चेंज करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से क्या हो जाएगा पास साइन एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट पार्ट में जब वैल्यू इसको वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास -1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या पुट करेंगे जेड स्क्वायर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी जेड होगा, लेकिन साइन आपका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन, इसको आपस में इसको अंदर ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा जेड का पावर 4 डी जेड। ठीक है,
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा इंटीग्रेशन जेड का पावर 4 डी जेड, ठीक है। इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस जेड का पावर 3 नीचे हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस जेड का पावर 5 नीचे हो जाएगा 5 प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे जेड का जो वैल्यू इसको पुट करेंगे तो जेड इसको तो क्या माने हम लोग कॉस एक्स माने है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यू एक्स नीचे हो जाएगा 3 और प्लस क्या था कॉस का पावर 5x नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है, प्लस सी। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को कीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही। इस चैनल को फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।